Word 2019 allow you to easily create professional looking documents using various theme, visual design, formatting tools, sharing features and more. वर्ड 2019 जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो एक इस तरह का सेट है, एक इस तरह का ऐप है, इस तरह की एप्लीकेशन है कि जो हमें प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट को किस उसमें देखना है वो देता है सुविधा उसकी। वेरियस थीम्स, कलर, विजुअल डिज़ाइन एंड फॉर्मेटिंग टूल्स, ये सब हमें MS वर्ड 2019 में अवेलेबल मिलते हैं। वर्ड 2019 हैज़ ए फीचर कॉल्ड लर्निंग टूल्स। इसमें एक फीचर है जिसका नाम है लर्निंग टूल्स दैट कैन हेल्प यू द टेक्स्ट ईजियर टू रीड, जो कि टेक्स्ट को रीड करना आसान बनाता है, ये जो लर्निंग टूल है, विदाउट मेकिंग परमानेंट चेंज टू योर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट में जैसे कोई वर्ड ऐसा है कि उसको हमें क्लियर नहीं समझ पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो इसमें जो लर्निंग टूल्स है उसकी सहायता से हम उसको बिना परमानेंट चेंज किए हम उसको समझ सकते हैं कि इसमें ये कहना चाह रहे हैं। यू कैन चेंज द टेक्स्ट स्पेसिंग, पेज कलर और इवन हैव वर्ड 2019 रीड योर टेक्स्ट अलाउड। मतलब आप इसमें वर्ड 2019 में इसका कलर चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह का भी इसमें सॉफ्टवेयर है कि वो टेक्स्ट को रीड कर दे। स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग वर्ड 2019, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं इसको स्टार्ट करने के। सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल एप्स, साइड में जो आता है ऑल एप्स, उसमें फिर नीचे एक लिस्ट आ जाएगी। स्क्रॉल थ्रू द ऐप लिस्ट अंटिल यू रीच वर्ड एंड क्लिक ऑन द आइकॉन। ऐसे ऐसे ड्रैग करते रहेंगे नीचे और वर्ड नाम से एक ऐप आ जाएगी, उसके बाद फिर उस आइकॉन को क्लिक कर देंगे। फिर द वर्ड 2019 विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जब वर्ड फाइल बनाते हैं तो वर्ड फाइल बनाने के लिए सबसे पहले वर्ड में जाकर फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाते हैं, जिससे हमें वो स्पेस मिल जाता है, पेज मिल जाता है, एक तरह से ये मानिए कि ब्लैंक पेज मिल जाता है। एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट टाइटल डॉक्यूमेंट 1 विल अपीयर, उसमें जो टाइटल होगा वो डॉक्यूमेंट 1 होगा। यदि आपने उसको बंद करके दोबारा खोलो तो डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट इस तरह से होंगे। वो नाम आपको खुद चेंज करने होंगे कि हमें इसका नाम क्या देना है, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट 1 2 इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसमें हमने क्या लिखा था। तो उसमें डॉक्यूमेंट 1 विल अपीयर, उसमें आप उसका नाम चेंज करेंगे। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है वर्ड फाइल बनाना। एक्सप्लोरिंग द वर्ड 2019 एनवायरनमेंट, मतलब उसके क्या क्या उसमें फीचर्स हैं। ये देखिए फोटो में बना हुआ है। सबसे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार, जिनकी की एकदम ही फ्रंट पेज पे ही होने चाहिए, फ्रंट रिबन के ऊपर ही होते हैं, जो अपना ये जिसमें सारे बटन्स होते हैं उसमें सबसे ऊपर ये वाले तीनों बटन होते हैं, सेव करने वाला और उसको एक जो ऐसे गोल करके बना हुआ है ये वाला। उसके बाद रिबन टैब, जो जिसमें सारे ये सब होते हैं उनको रिबन बोलते हैं, रिबन टैब। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, फिर इसमें एक ऑप्शन आता है, यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा जो आप सर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, फिर उसके रिलेटेड लिख के उसमें एंटर कर दीजिए, फिर उससे रिलेटेड आ जाएगा कि क्या आपको जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड इसमें फीचर्स आ जाएंगे, या ये समझिए कि आइकॉन्स आ जाएंगे या लिखे हुए आ जाएंगे, उसको आप क्लिक कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। फिर टाइटल बार, प्रोग्राम कंट्रोल बटन, फिर इस साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये जो ऐसी लाइन बनी हुई है येलो कलर की, इसको नीचे नीचे करके आगे चले गए। नीचे लिखा है जूम स्लाइडर, जो ऐसी लाइन बनी हुई है उसमें बीच में कट लगा हुआ है, यदि आपको जूम करना है, बड़ा करना है तो इधर को चलाए, छोटा करना है तो इधर को चलाए। फिर व्यू बटन, व्यू बटन में आप क्लिक करेंगे तो फिर उसमें ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑप्शन ऐसे आएंगे ऑन फुल स्क्रीन, ऑन हाफ स्क्रीन, इस तरह से। फिर ये वर्क स्पेस हो गया जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट लिखेंगे, और नीचे जो है स्टेटस बार, वहाँ पे नीचे ये सब लिखा हुआ आएगा जो इसमें लिखा हुआ है फोटो में। जब आप इसको उसमें करके देखेंगे प्रैक्टिकली लैपटॉप में या डेस्कटॉप में तो आपको यही सब स्क्रीन नजर आएगी। टाइटल बार, टाइटल बार में क्या क्या होता है? द टाइटल बार सेक्शन है विंडो कंट्रोल एट द राइट हैंड, राइट हैंड में विंडो कंट्रोल होता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन विद डिफॉल्ट फाइल नेम डॉक्यूमेंट 1, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1।
क्विक एक्सेस टूल बार जो इधर था लेफ्ट में ऊपर, क्विक एक्सेस टूल बार, द टाइटल बार इज टू द लेफ्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार, इट कंटेन फ्रीक्वेंटली यूज कमांड जो ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे इट कैन बी कस्टमाइज यूजिंग द इमेज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसको चेंज भी कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ऊपर आप फोटो में देखिए ये वाले जो 3 बने हुए हैं, बराबर में बहुत छोटा सा वाइट है, 4 है क्विक एक्सेस टूल बार में, 4 दिखाई दे रहे हैं हमें, जो छोटा सा है उसको टच करके नीचे और लिस्ट आ जाएगी, उसे चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन पॉइंट टू ईच स्मॉल आइकॉन टू व्यू इट स्क्रीन टिप, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसका ही फोटो बनाया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार का, इसमें ये तो सेव वाला है और ये है रिफ्रेश का, और ये जो बराबर में है इसको ड्रॉप डाउन करके और ऑप्शंस आ सकते हैं। लेट्स कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार, इसको कस्टमाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कस्टमाइज करने के लिए हमने क्या कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार ये किया पहले, फिर गेट न्यू ऑन द मेन्यू एंड सी द कमांड गेट एडिट टू द क्विक एक्सेस टूल बार। अब वो जो 4th नंबर पर था उसको टिक किया हमने, ये सब लिस्ट आ गई जिसमें है न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, ये सब। इसमें से जिसको आपको चूज करना है उन पे टिक लगा दिया, जैसे इन्होंने 3 पे लगाया हुआ है, यहाँ पर 2 पे लगाया हुआ है, फिर ये आपके बटन ऊपर आ जाएंगे। जहाँ 4 बटन थे उनमें से कोई हटके ये वाले आ जाएंगे जिसको आपने किया है। क्लिक द कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बटन अगेन एंड क्लिक शो ब्लो द रिबन, फिर शो में रिबन के नीचे ये सब आ जाएंगे तीनों चारों जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं। क्लिक शो अबव द रिबन टू मूव द क्विक एक्सेस टूल बार बैक अगेन, और यदि इसको वापस से वहीं पहुंचाना है, अभी देखिए इस वाले फोटो में जो पेज नंबर 38 पर राइट हैंड पर है, इसमें क्विक एक्सेस टूल बार नीचे आ गया, फिर इसको वापस वहीं पहुंचाना है तो बैक अगेन कर दीजिए। फिर है रिबन, रिबन वही जिसमें सारे टूल्स होते हैं। ये ऑल ऑफ द टूल्स यू नीड टू वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल आर लोकेटेड ऑन द रिबन, जितने भी टूल हैं जो भी माइक्रोसॉफ्ट इसमें हमें यूज करने हैं वो सब रिबन पे लोकेटेड होते हैं। इट इज अंडर द टाइटल बार, ये टाइटल बार के नीचे होता है, और नियर द टॉप ऑफ द विंडो, विंडो के टॉप पर। द रिबन हैज अ नंबर ऑफ टैब, इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं। ईच ऑफ विच कंटेन बटन्स, जिसमें सबके बटन होते हैं, विच आर ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप, जो कि ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे कि अभी आप फोटो में देखिए पेज नंबर 39 पर ये रेक्टेंगल जो लाइन बनी हुई है ये है हमारा रिबन, इसमें फॉन्ट का है और फॉन्ट के साइज का है, कैलिबर बॉडी जो लिखा है ये वो है लैंग्वेज जो भी इसमें हम यूज़ कर रहे हैं लेटर्स की, और ये 11 जो लिखा है ये साइज के लिए लिखा है। अब आप 11 के नीचे एक ऐसे डायगोनल एरो सा बना हुआ, इसको टच करेंगे तो इसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी। ऊपर से चलेंगे, मतलब छोटे करने हैं तो ऊपर की तरफ, और बड़े करने हैं फॉन्ट तो नीचे की तरफ चलेंगे। उसके बाद आगे चलिए, फिर ये हाइलाइटर बने हुए हैं, कैपिटल और स्मॉल के लिए बने हुए हैं, और आगे चलिए तो इस तरह से ये सब रिबन में जो जिन जिन की हमें ज़रूरत पड़ती है सब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। साइड में 2 या 3 दिए हुए होते हैं, साइड में उनका ड्रॉप डाउन वो होता है डायगोनल एरो, उससे चेंज कर सकते हैं इसको। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ टैब्स ऑन द रिबन, एक्टिव टैब और कॉन्टेक्सचुअल टैब। 2 तरह के टैब होते हैं रिबन पर, एक तो एक्टिव और एक कॉन्टेक्स्ट, जो कि जिस पर हम काम कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। एक्टिव टैब बाय डिफॉल्ट वर्ड 2019 ओपन विद द होम टैब एक्टिव ऑन द रिबन, जो इसका मेन होता है 2019 का वो डिफॉल्ट है, मतलब वो इसमें अपने आप में ही सेट होता है होम टैब। द एक्टिव टैब हैज ए वाइट बैकग्राउंड एंड ब्लू लेटर। जो इनबिल्ट टैब है वो बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड ब्लू लेटर्स, एंड द इनएक्टिव टैब्स हैव द अपोजिट। जो इनएक्टिव टैब है उसमें ब्लू बैकग्राउंड और वाइट से लिखे होते हैं लेटर। ये तो हो गया एक्टिव टैब की बात, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव ये जो है इसमें मतलब होम टैब एक्टिव ऑन द रिबन उसमें ये होता है। फिर कॉन्टेक्सचुअल टैब में क्या होता है, कॉन्टेक्सचुअल टैब हैव अपीयर ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट सच एज इमेजेस, जो कि आप जिनको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉन्टेक्सचुअल टैब में वही होता है कि जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसमें आइकॉन या ये टूल्स नज़र आएंगे। तो उसमें क्या क्या है, इमेजेस है, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, दे कंटेन एडिशनल ऑप्शन फॉर मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ उनमें और एडिशनल ऑप्शन भी होते हैं कि उसको चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्टेक्सचुअल टैब स्टैंड आउट बिकॉज दे आर
डार्कर इन कलर, वे कलर में डार्क होते हैं, एंड आर लोकेटेड टू द राइट ऑफ द अदर टैब, और अन्य टैब के राइट में लोकेटेड होते हैं। वर्क स्पेस, वर्क स्पेस इज बिलो द रिबन, रिबन के नीचे वर्ड फाइल में वर्क स्पेस, जो कि हमने जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया था तो ऊपर तो ये सब, और फिर जो बाकी खाली जगह है दैट इज अवर वर्क स्पेस। द वर्क स्पेस इंक्लूड द स्क्रॉल बार ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, जिसके राइट साइड में स्क्रीन के स्क्रॉल बार होता है, जैसे कि मैंने आपको पेज नंबर 38 पर जो फोटो बना हुआ था उसमें दिखाया था, येलो कलर का साइड में था, तो वो होता है स्क्रॉल बार। और द रूलर्स, मार्जिन सेटिंग, मार्जिन सेटिंग जो ऐसे मार्जिन बनाते हैं, एंड द ब्लिंकिंग कर्सर, कर्सर ब्लिंकिंग कर्सर जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ कर्सर है। इंसर्शन पॉइंट, कोई पॉइंट उसमें या कुछ ऐड करना है, विच इंडिकेट वेयर न्यू इनपुट विल अपीयर व्हेन टाइप्ड, और ये जो कर्सर ब्लिंक करता है इससे यह पता चलता है, जैसे हम अपने लैपटॉप पे ऐसे कर्सर लेके आ रहे हैं तो हमारे में तो कर्सर बन रहा है, लेकिन जब वर्ड फाइल में इस काम को करेंगे तो ये कर्सर ऐसे ब्लिंक करता हुआ पता चलेगा, ताकि हमें दिख जाए हमने कुछ टाइप कर दिया तो हमें नहीं पता कहाँ टाइप हो रहा है, तो यदि ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ टाइप हो रहा है। हम वर्क करते करते, काम करते करते लैपटॉप पे हम कुछ लिख रहे हैं सपोज कीजिए, तो हमने हमारा कर्सर ऊपर चला गया, उसमें हमने कुछ लिखना शुरू कर दिया, तो हो सकता है जो मैं ऑलरेडी लाइन लिखी है वो वहीं टाइप हो जाए और उसका वो वहाँ का सेंटेंस गलत हो जाए। तो वर्ड 2019 में सेटिंग में ये है कि जहाँ कर्सर होता है वहाँ ब्लिंक करता, ऐसे पता चलता है कि यहाँ कर्सर है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें यहाँ नहीं लिखना, हमें तो आगे लिखना है, तो हम कर्सर को उस जगह लेके आएंगे जिस जगह हमें टाइप करना है। स्टेटस बार, स्टेटस बार इज लोकेटेड बिलो द डॉक्यूमेंट, स्टेटस बार डॉक्यूमेंट्स के नीचे होता है विंडो एरिया में, द लेफ्ट हैंड ऑफ द बार, लेफ्ट हैंड में, जैसे कि हमने पेज नंबर 38 पर देखा था। उसमें क्या क्या होता है, उसमें होते हैं वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर, जैसे अब हमारा पीडीएफ जिस सिस्टम पे चला हुआ है तो इसमें साइड में लिखे हुए आ रहे हैं कि इस समय हम पेज नंबर 40 पर पहुंच गए। तो हाउ मैनी टोटल वर्ड्स आर इन डॉक्यूमेंट्स, टोटल इस डॉक्यूमेंट पे कितने वर्ड्स हैं, ये सब चीज़ें, एंड वेदर आर एनी स्पेलिंग एरर, और यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो भी स्पेलिंग एरर्स भी वहाँ पर शो होती हैं स्टेटस बार में। व्यू बटन, शॉर्टकट्स ऑफ द वेरियस व्यूज आर लोकेटेड, वेरियस व्यू के शॉर्टकट्स होते हैं वहाँ पर कि इस व्यू बटन को हमें आगे बार बार यूज़ करना है, तो ये सब भी उसमें होता है राइट हैंड पर। विथ सेवरल वेज टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट, कई तरीके हैं डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के। ईच व्यू लेट्स यू कंप्लीट डिफरेंट एक्टिविटी मोर क्विकली, और हर व्यू डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाता है और तेजी से। जूम स्लाइडर ये बना हुआ है जैसे कि फोटो में, इसमें यदि आपको जब प्लस पर ले आएंगे बिल्कुल इसके पास तो 100% उससे बड़ा नहीं हो सकता, और इधर को जाना है छोटे करने हैं लेटर्स फॉन्ट तो वो छोटे हो जाएंगे। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट एंड सेविंग इट, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना उसको सेव करना। Word 2019 will launch a blank document that is ready for you to fill out. Your document is created by the text you will write and formatting you apply. जो वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट आप एक फ्री ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको आप फिल करेंगे, उसके बाद उसमें टेक्स्ट लिखेंगे जो भी आपको लिखना है या फॉर्मेट करेंगे, जो भी जिस भी फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं, जो भी फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे वो फॉर्मेट अप्लाई होके ये अपना डॉक्यूमेंट बन जाएगा। फिर लेट्स क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, क्या क्या करना होगा। ओपन वर्ड 2090, यू विल सी द ब्लिंक इन कर्सर, जैसे कि अभी बताया था ऊपर कि कर्सर दिखाई देगा जो कि ब्लिंक कर रहा होगा वर्क स्पेस पे जो खाली डॉक्यूमेंट है। स्टार्ट टाइपिंग, टाइप स्टार्ट कर दिया। एज यू स्टार्ट टाइपिंग कर्सर विल मूव टुवर्ड्स द राइट साइड, जैसे जैसे आप टाइप करते रहेंगे कर्सर अपना अपना राइट साइड में चलता जाएगा। फिर क्या होगा, ईच डॉक्यूमेंट यू क्रिएट इज टेम्परेरी अनलेस यू सेव इट एज ए फाइल विद ए यूनिक नेम एंड लोकेशन। जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिखा है वो जब तक आप उसको फाइल नेम के साथ सेव नहीं करेंगे वो टेम्परेरी रहेगा। यदि उस बीच में आपका लैपटॉप बंद हो जाता है तो वो जो आपने लिखा है वो सब गायब हो जाएगा, तो इसलिए सेव करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब एट द लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर में जो फाइल टैब है उसको लेफ्ट कॉर्नर के फाइल टैब में कीजिए क्लिक। द बैक स्टेज व्यू विल अपीयर, तो बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा। क्या क्या होगा उसमें, क्लिक ऑन द सेव बटन, ये चीज़ें होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, ये सब आएंगे। सेव कर दिया। द सेव एज विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, ये सब ऑप्शन आ गए।
फिर टाइप द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द फाइल नेम बॉक्स, अब उसका नाम लिखेंगे। फाइल यू कैन नेम द फाइल एज यू वांट, जो भी आप उसका नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। क्लिक ऑन द सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक कर दिया। और सेव एज का मतलब ये है कि किस तरह से सेव करना है, पीडीएफ के रूप में सेव करना है, वर्ड फाइल के रूप में सेव करना है, तो इस तरह। और योर डॉक्यूमेंट विल सेव योर वर्ड 2019 will still be open, but notice the title bar will now show the file name। अब आपका जो फाइल नेम है वो ये नाम हो जाएगा, जो भी आपने नाम लिखा है, पवन कुमार डॉक्स। जिसका भी जो यूज़र है, जिसका इस लैपटॉप में अकाउंट है, उसके नाम से आ जाएगा। और यदि आपने कुछ अलग नाम दे दिया, स्पेशली नाम दे दिया कि पवन कुमार मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, या कुछ भी जो भी नाम दे दिया, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। ऑलवेज यूज सेव एज इन इंस्टेड ऑफ सेव। अब वही चीज़ जो मैंने अभी बताया था, यदि आप केवल सेव करेंगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। सेव एज करेंगे तो आप बता सकते हैं कि भाई फाइल उसमें वर्ड फाइल में सेव करना है या उसमें सेव करना है। फिर है मेकिंग चेंजेस एंड सेविंग स्ट्रेटजीज आफ्टर ओपनिंग ए फाइल। और फाइल ओपन करने के बाद उसमें यदि चेंज करना है तो क्या करेंगे? क्लिक ऑन फाइल टैब, क्लिक ओपन, क्लिक ब्राउज। फिर द ओपन डायलॉग बॉक्स विल नाउ अपीयर, जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट द फाइल वेर यू सेव डाई, फिर जहाँ आपने फाइल सेव की है वहाँ से सेलेक्ट कीजिए। क्लिक ऑन, उसको ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे लिस्ट आ जाएगी। ओपन, ओपन कर दिया। द सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट विल गेट ओपन ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर खुल जाएगा। जैसे ये दिखा रखा ना लेफ्ट हैंड पे, देखिए पवन कुमार वाली डॉक्यूमेंट ओपन किया। मेक द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट दैट यू रिक्वायर, चेंज कर दिया जो भी हमें चाहिए। क्लिक ऑन द फाइल टैब, वापस से फाइल टैब पर किया। फिर बटन आएगा क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव द डॉक्यूमेंट्स। अब सेव डॉक्यूमेंट करने के लिए वापस से सेव बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा है। नाउ क्लोज द डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन फ्रॉम द फाइल टैब मेन्यू। यू कैन क्लोज द डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग द क्रॉस बटन एट द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। राइट कॉर्नर जो स्क्रीन है उसमें भी करके बंद कर देंगे। लेकिन यदि क्लोज बटन करके बंद करेंगे तो आपसे पूछेगा, जैसा कि मैंने नोटिस किया है, प्रैक्टिकली करके देखा है, इसमें वो चीज़ नहीं लिखी। वो आपसे पूछेगा कि उसको चेंज के साथ सेव करना है, रिप्लेस द ओल्ड फाइल, कुछ इस तरह से। तो यदि आपने जो चेंज किया है उसको भी रखना है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सेव करेंगे। दोनों में से वही ऑप्शन चुनेंगे जो आपको रखना है। यदि आपको वो चेंज जो करा आपने वो आपका गलत हो गया, वो चेंज नहीं करना था, तो विदाउट चेंज उसको सेव कर देंगे। यदि उसके साथ चेंज करना है तो दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। Word 2019 allow you to easily create professional looking documents. A blank document, open the default file name of document 1. The undo button is not located anywhere else in the application except the quick access bar. undo button जो ऊपर क्विक एक्सेस बार था लेफ्ट हैंड पे, उसमें एक ऐसे करके जो बना हुआ था वो undo बटन होता है। There are mainly two types of tab on the ribbon, active tab और contextual tab. Each view display the document in different way. The purpose of saving a file is to bring it back later. फाइल को सेव करने का उद्देश्य यही होता है कि वापस से उसको लाया जा सके बाद में।